उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर सीतापुर जिला अवध क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण चुनावी जिला माना जाता है। लखनऊ से सटा होने के कारण इसका राजनीतिक महत्व और बढ़ जाता है। जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। महोली, सीतापुर, हरगांव सुरक्षित, लहरपुर, बिस्वा, सेवता, महमूदाबाद, सिधौली सुरक्षित और मिश्रिक सुरक्षित। सीतापुर की राजनीति परंपरागत रूप से बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच घूमती रही है, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने यहां मजबूत संगठन और व्यापक सामाजिक गठजोड़ के दम पर बढ़त बनाई। जिले का चुनावी गणित यादव, कुर्मी, लोध, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, मुस्लिम, पासी, जाटव, अन्य अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं के इर्द गिर्द घूमता है। कृषि प्रधान जिला होने के कारण गन्ना भुगतान, धान और गेहूं खरीद, सिंचाई, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, आवारा पशु, कानून व्यवस्था और सरकारी योजनाओं का लाभ यहां के सबसे बड़े चुनावी मुद्दे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के बेहतर प्रदर्शन ने ये संकेत भी दिया कि कई इलाकों में मुकाबला पहले की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकता है। हालांकि विधानसभा चुनाव का मतदान पैटर्न अलग होता है, लेकिन जो उपलब्ध राजनीतिक संकेत हैं उनके आधार पर 2027 में बीजेपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला बनता हुआ दिखता है। महोली विधानसभा सीट की बात करें, सबसे पहले तो कुर्मी, ब्राह्मण, यादव, मुस्लिम और दलित मतदाता यहां प्रभावशाली हैं। ये सीट हमेशा से राजनीतिक रूप से संवेदनशील मानी जाती है। किसानों की समस्याएं, सिंचाई, सड़क और रोजगार यहां के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। 2022 में बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की थी। 2027 में भी बीजेपी मजबूत दिखाई देती है, लेकिन यदि विपक्ष सामाजिक समीकरणों को साधने में सफल होता है तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। सीतापुर सदर विधानसभा सीट की बात करें तो सबसे प्रतिष्ठित सीट है। यहां शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के मतदाता हैं। ब्राह्मण, वैश्य, मुस्लिम, यादव और कुर्मी समुदाय निर्णायक भूमिका निभाते हैं। नगर विकास, ट्रैफिक, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापारिक गतिविधियां प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। बीजेपी का संगठन यहां मजबूत है, जबकि समाजवादी पार्टी इसे अपनी प्रमुख लक्ष्य सीट मान रही है। हरगांव सुरक्षित की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। यहां पासी, जाटव, अन्य दलित समुदाय, कुर्मी और यादव मतदाता प्रभावशाली हैं, जबकि दलित कल्याण योजनाएं, आवास, रोजगार और शिक्षा प्रमुख मुद्दे रहे। बीजेपी ने 2022 में जीत हासिल की थी, लेकिन बीएसपी का परंपरागत प्रभाव यहां पूरी तरह समाप्त नहीं माना जाता। यदि बीएसपी सक्रिय होती है तो मुकाबले का समीकरण बदल सकता है। लहरपुर विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर यादव, मुस्लिम, कुर्मी, ब्राह्मण और ठाकुर मतदाताओं का प्रभाव है। ये सीट कई बार करीबी मुकाबलों के लिए जानी जाती है। किसानों की आय, सड़क, बिजली और कानून व्यवस्था प्रमुख मुद्दे हैं। समाजवादी पार्टी यहां अपना आधार मजबूत करने की कोशिश करेगी, जबकि बीजेपी अपने संगठन के दम पर बढ़त बनाए रखने का प्रयास करेगी। बिस्वा विधानसभा सीट की बात की जाए तो कुर्मी, यादव, मुस्लिम और सवर्ण मतदाता चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं। कृषि, मंडी व्यवस्था, सिंचाई और स्थानीय विकास यहां के प्रमुख मुद्दे हैं। 2022 में बीजेपी को यहां बढ़त मिली थी। यदि विपक्ष एकजुट रहता है तो ये सीट प्रतिस्पर्धी बन सकती है। सेवता विधानसभा सीट की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र की महत्वपूर्ण सीट है। यहां कुर्मी, लोध, यादव, दलित और मुस्लिम मतदाता प्रभावशाली हैं। सड़क, सिंचाई, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं और किसानों के मुद्दे चुनावी बहस के केंद्र में रहते हैं। बीजेपी यहां संगठनात्मक रूप से मजबूत मानी जाती है, लेकिन स्थानीय असंतोष चुनावी समीकरण बदल सकता है। महमूदाबाद विधानसभा सीट की बात करें तो जिले की सबसे चर्चित सीटों में से एक है। यहां मुस्लिम, यादव, कुर्मी और दलित मतदाताओं की अच्छी संख्या है। यही कारण है कि ये सीट अक्सर कांटे के मुकाबले वाली सीट मानी जाती है। यदि समाजवादी पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत बनाए रखती है और गठबंधन का लाभ मिलता है तो यहां पर मुकाबला बेहद रोचक हो सकता है। सिधौली विधानसभा सीट की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है और अनुसूचित जाति के मतदाताओं के साथ साथ कुर्मी, यादव और अन्य पिछड़े वर्गों का भी प्रभाव है। बीजेपी ने 2022 में यहां पर जीत दर्ज की थी। सरकारी योजनाओं का लाभ, शिक्षा, रोजगार और सड़क प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों यहां
बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश कर सकती हैं। मिश्रिक सुरक्षित सीट की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। पासी, जाटव, अन्य दलित समुदाय, कुर्मी और यादव मतदाता यहां निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी ने पिछले चुनाव में बढ़त बनाई थी। 2027 में भी बीजेपी को संगठनात्मक लाभ मिल सकता है, लेकिन यदि दलित और पिछड़े वर्गों का समीकरण विपक्ष के पक्ष में जाता है तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। यदि पूरे जिले का राजनीतिक विश्लेषण किया जाए तो बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत संगठन, लाभार्थी वर्ग, महिला मतदाता, गैर यादव पिछड़ा वर्ग और सवर्ण वोट बैंक है। जबकि समाजवादी पार्टी पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति के जरिए यादव, मुस्लिम और अन्य पिछड़े वर्गों को जोड़कर बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश करेगी। कांग्रेस यदि गठबंधन में रहती है और कुछ सीटों पर अतिरिक्त समर्थन मिल सकता है। बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव पहले की तुलना में कम हुआ है, लेकिन हरगांव, सिधौली और मिश्रिक जैसी रिजर्व सीटों पर उसका पारंपरिक दलित वोट बैंक अभी भी परिणामों को प्रभावित कर सकता है। वर्तमान राजनीतिक रुझानों के आधार पर बीजेपी महोली, सीतापुर, हरगांव, सेवता, सिधौली और मिश्रिक में मजबूत दिखाई देती है, जबकि लहरपुर, बिस्वा और महमूदाबाद पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन मजबूत दिखता है। हालांकि ये केवल वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित तस्वीर है। चुनाव में भी वक्त बाकी है, कुछ भी हो सकता है ये पासा पलट जाए। जो आज बीजेपी को बढ़त दिखा रहा है वो कल समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को भी बढ़त दिखा सकता है। इसलिए अभी किसी सीट पर निश्चित तौर पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी गठबंधन में कांटे की टक्कर है।